अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो जी ये स्किन एक क्रीम है, काफ़ी फेमस है। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं इसमें ट्रेटनॉइन क्रीम है ये, और इसका नाम ये है ट्रेटनॉइन। मार्केट में बहुत सारे नाम से अवेलेबल है, बस ये चीज़ चेक करनी होती है कि ये ट्रेटनॉइन क्रीम है कि नहीं। बहरहाल स्किन एक क्रीम के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है, डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड है। सबसे पहले मैं आपको इसकी जो है पैकेजिंग और इसकी डिटेल्स इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगी। आफ्टर दैट मैं आपको अपना रिव्यू दूंगी कि मुझे इसे यूज़ करते हुए कितना अरसा हो गया है और मुझे इसके क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके अलावा मैं आपको मेथड बताऊंगी कि इसको कैसे अप्लाई करना है। अगर आप ट्रेटनाइन को एहतियात के साथ अप्लाई ना करें तो इसका रिएक्शन हो सकता है और ये आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है। तो जी चले मैं आपको सबसे पहले इसकी पैकेजिंग और इसकी डिटेल जो ऊपर लिखी हैं वो बता देती हूँ। यहाँ लिखा हुआ जी ये ट्रेटनॉइन क्रीम है, 0.5% इसमें मौजूद है। 10 ग्राम है की ट्यूब है ये। 115 की ये इसकी प्राइस है। एक्सपायरी डेट मेंशन है। इसके अलावा ईच ग्राम कंटेन्स है ट्रेटनॉइन USP 0.5 mg और इंडिकेशन है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने। ये तो जस्ट इसके बॉक्स पे लिखा है। इसके अलावा इसके अंदर एक इस तरह का आपको पेज मिलेगा जिस पे तमाम इसकी इंग्रेडिएंट्स और चीज़ें लिखी होंगी। मैं आपको ओपन करके फोकस करके दिखा देती हूँ। जैसा कि आप फोकस करके पढ़ सकते हैं इसमें तमाम डिटेल मेंशन है कि स्किन ए कंटेन ट्रेटनॉइन आर यूज बाय द टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी। इसके अलावा इसमें इसकी परसेंटेज बताई गई है और इसके अलावा इंडिकेशन ऑफ यूज़ लिखा हुआ है यहाँ की। जी यहाँ इन्होंने वैसे मेंशन किया कि स्किन क्रीम इज़ अ, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं 1 टाइम से 2 टाइम रेगुलरली। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप इसको बहुत स्लोली अपनी रूटीन में लाएं। बहरहाल ये एक डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है और ये इसकी सारे जो है जनरल इंफॉर्मेशन है। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती चलूँ कि मेरा एक्सपीरियंस ट्रेटनॉइन के साथ कैसा रहा है। मार्केट में ट्रेटनॉइन की बहुत ज़्यादा डिफरेंट रेंज अवेलेबल हैं, जैसे 0.025 सबसे लो है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप 0.5 लगा लें। तो बहरहाल मैं आपको मशवरा तो यही दूंगी कि आप डर्माटोलॉजिस्ट से रिकमेंडेशन लेने के बाद इसको इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप फिर भी इसको ख़ुद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप 0.025% स्टार्ट करें। मैंने तो 0.05 से स्टार्ट की थी। वैसे मुझे इसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको बहुत एहतियात से अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे, और मैं सनस्क्रीन बिल्कुल भी मिस नहीं करती क्योंकि अगर आपने इसको यूज़ करना है तो सनस्क्रीन आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। वैसे भी वो आपको स्किप नहीं करनी चाहिए। तो जी ये ट्रेटनॉइन क्रीम जो है इसे यूज़ करते हुए मुझे 2 माह हो गए हैं और इसको अप्लाई करने का मेथड बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग करने के बाद आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है या कोई लोशन अप्लाई करना है। उसके बाद आपने इसकी PSI अमाउंट इतनी सी होती है, वो अपनी फिंगर पे आप निकाल लीजिएगा और दूसरे फिंगर से पूरे फेस पे इसकी एक ब्रीक सी लेयर जो है, थिन लेयर पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिएगा। आँखों के गिर्द और होंठों के ऊपर या उसके बहुत ज़्यादा करीब अप्लाई नहीं करते क्योंकि वो सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं, वहाँ आपको ये बहुत ज़्यादा यानी कि एलर्जी हो सकती है और आपको रिएक्शन दे सकती है। इसके अलावा वो आपकी स्किन को वहाँ से डैमेज कर सकती है। तो इसको अप्लाई करने के आफ्टर 10 मिनट्स आप दोबारा कोई भी मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे अप्लाई करें। इसे कहते हैं सैंडविच मेथड। इस तरीके से आप लगाएंगे तो ये आपको बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं करेगी, बिल्कुल भी।
उसके बाद आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ट्रेटनॉइन को यूज़ जब आप कर रहे हों तो आपने स्पॉट ट्रीटमेंट नहीं करना, यानी कि कई लड़कियों को एक्नी होती है या कहीं डार्क स्पॉट होता है फेस पे एक्नी का, तो वो वहाँ वहाँ इसको थोड़ा सा लगा लेती हैं ताकि वो ठीक हो जाए। अगर आपने ट्रेटनॉइन इस्तेमाल ही करनी है तो आप इसको पूरे फेस पे ही इस्तेमाल करें, और ये स्पॉट ट्रीटमेंट ना करें, तो ज़्यादा ही इसका बेनिफिट आपको हासिल होगा। इसके अलावा एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, अगर फ़र्स्ट टाइम रात को आपने ट्रेटनॉइन इस्तेमाल की है तो आपने फ़र्स्ट टाइम सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। मॉइस्चराइज़र अपनी रूटीन में आपने शामिल रखना है और उसको कभी भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्किन को ड्राई करती है और इससे पीलिंग भी होती है। देखिए, एक सिंपल मेथड है, जादू से तो आपकी स्किन साफ़ नहीं होने लगी। अगर आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स हैं, फाइन लाइंस हैं या पोर्स का इशू है, ब्लैक हेड्स हैं, ज़ाहिर सी बात है वो रिमूव होंगे तो ही आपकी स्किन साफ़ होगी ना। तो इसको अप्लाई करने से पीलिंग होती है, पीलिंग की वजह से आपकी जो ऊपर डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी और नीचे से न्यू स्किन निकल आएगी। सिंपल मेथड है। और उसके अलावा पीलिंग की वजह से ही स्किन सेंसिटिव होती है, इसी वजह से हमें अपनी स्किन का ख्याल रखना ज़रा पड़ता है। जब आपकी स्किन को इसकी आदत हो जाएगी तो फिर पीलिंग नहीं होगी और फिर आपको जो है सेंसिटिव भी नहीं फील होगी स्किन। मुझे इसको लगाते हुए 2 माह हो गए हैं और ये मैंने अभी तक एक ट्यूब भी मेरी ख़त्म नहीं हुई। अगर आप एहतियात से इस्तेमाल करेंगे और अपनी स्किन का ख्याल रख के करेंगे तो ये एक ट्यूब भी आपकी मुझे तो लगता है 4 माह निकल जाएगी, जबकि एहतियातन मैंने एक और बाय कर ली थी। इसके अलावा आपने ट्रेटनॉइन में ये ख्याल रखना है कि आपने ये AHA और BHAs का इस्तेमाल नहीं करना किसी भी किस्म के, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट कर जाते हैं और ज़ाहिर सी बात है आपकी स्किन पहले ही ट्रेटनॉइन यूज़ करके सेंसिटिव हुई होती है तो उसको और कोई केमिकल सॉल्यूशन उस पर अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने विटामिन सी अप्लाई करना है तो नाइट टाइम आप इस ट्रेटनॉइन को यूज़ करेंगे और फर्स्ट टाइम आप विटामिन सी सीरम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद सन ब्लॉक मस्ट है, ये आपने कभी भी स्किप नहीं करना, जैसे कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ। उसके अलावा आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है ट्रेटनॉइन के मामले में कि आपने कोशिश करनी है आप सबसे कम परसेंटेज से स्टार्ट करें। मेरा आपको यही मशवरा है, वो आपके लिए काफ़ी सेफ रहेगा और ये तमाम स्किन्स पर सूट कर जाती है। सेंसिटिव स्किन वाले जो हैं उनको तो कोई चीज़ भी रिएक्ट कर सकती है, तो जिनको कोई भी चीज़ रिएक्ट कर जाए उनको चाहिए कि वो डर्माटोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन के बगैर इसको यूज़ ना करें। इसके अलावा मैं आपको कहूँगी कि स्किन एक क्रीम जो है इस मार्केट में अगर आप चाहेंगे जाके कहीं ट्रीटमेंट दे दें, पाकिस्तान में तो ये इजीली अवेलेबल है, ये आपको मार्केट से मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको ये नहीं मिलती तो आप उन्हें कहीं ट्रेटनॉइन दे दें 0.025, तो वो आपको किसी भी कंपनी की दे देंगे। मकसद तो यही हमने ट्रेटनॉइन यूज़ करना है। इसके अलावा द ऑर्डिनरी और बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं जिनमें ट्रेटनॉइन जो है अवेलेबल है रेटिनॉल के नाम से, तो आप लोग वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो भी काफ़ी माइल्ड जो फार्मूलाज हैं और उसमें मिक्सिंग होती है जो आपके फेस को रिएक्शन नहीं देती, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको स्टार्ट जो है वैसे किसी माइल्ड फार्मूले से ही करना चाहिए। बहरहाल अगर आपने ये भी बाय करना है तो 0.025 ही आप मार्केट से ख़रीदें या किसी भी ड्रग स्टोर से आप इसको बाय करें। इसके अलावा मैंने आपसे एक और बात कहनी थी कि इसको स्टार्टिंग में आप वीक में एक दफ़ा अप्लाई करेंगे। जब आपका 1 मंथ इसी तरह गुजर जाए तो सेकंड मंथ आप इसको वीक में 2 दफ़ा अप्लाई करेंगे। जैसे संडे का कर लिया आपने, उसके बाद आपने 3 दिन स्किप कर देने हैं। आफ्टर 3 डेज़ को स्किप करने के फिर आपने इसको दोबारा अप्लाई करना है। गैप ज़्यादा से ज़्यादा रखना है ताकि आपकी स्किन इसको आराम से बर्दाश्त कर ले। जब आपकी स्किन इसकी आदी हो जाएगी तो फिर चाहे आप इसको रेगुलर नाइट टाइम रूटीन में इस्तेमाल कर लें, लेकिन डे टाइम में इसको अप्लाई नहीं करते। इससे आपकी जो है स्किन जो है बर्न हो सकती है डे टाइम में अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, और इसके अलावा आपकी स्किन का कंप्लेक्शन जो है वो ख़राब हो सकता है। नाइट टाइम में ही इसको अप्लाई करते हैं ट्रेटनॉइन, कोई कौन सी भी कंपनी का हो, कौन से भी ब्रांड का हो, बहरहाल
और इसको स्टार्टिंग हमेशा स्लोली करते हैं। ये एक बहुत मिथ है कि जी हम ज़्यादा सारी क्रीम्स एकदम फेस पे अप्लाई कर लेंगे तो हम एकदम से बहुत अच्छा कंप्लेक्शन हो जाएगा, हमारी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। हमें हर चीज़ को स्लोली स्लोली अप्लाई करना चाहिए ताकि हमारी स्किन आदी हो जाए और हमें जो इसके रिज़ल्ट हैं वो लॉन्ग टाइम रिज़ल्ट मिलें, ना कि एकदम से हम अपनी स्किन को ख़राब कर लें। इसके अलावा मैं आपसे ये एक बात कहूँगी कि हमेशा अपनी स्किन के साथ बहुत ही अच्छा बिहेवियर रखें। कभी भी उसको किसी भी टॉवल से रब मत करें। अगर आप अपनी स्किन को रब करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। बहरहाल ये तो थी एक छोटी सी टिप्स साथ कि अगर आपने इसको अप्लाई करना है तो अपनी स्किन का आपको ख्याल रखना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे मेंशन कीजिएगा। अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो मैं आपको वहाँ वो आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूँगी। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।